एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में डायोडेनल स्टेंटिंग के माध्यम से हुआ सफल इलाज। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल में बिजनौर की रहने वाली 35 वर्षीय फरजाना, जो कि अत्यधिक पेट दर्द, कुछ खाते ही उल्टी होना, पेट साफ न होना आदि कई दिक्कतों के साथ एशियन विवेकानंद अस्पताल में आई थी। इमरजेंसी में ही डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने एंडोस्कोपी के द्वारा देखा कि मरीज की छोटी आंत सिकुड़ गई है, जिसके कारण महिला खाना नहीं खा पा रही है और कुछ खाते ही उल्टी कर देती है। पेट में दर्द रहता है, खाना छोटी आंत के नीचे नहीं जा पा रहा है। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मरीज एवं परिजनों को सलाह दी कि वह अत्याधुनिक तकनीक एवं बिना चीरे के द्वारा आंत की इस रुकावट का इलाज कर देंगे, जिसमें मरीज को केवल 1 या 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा और मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाएगा। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने महिला का इलाज एक नई तकनीक डायोडेनल स्टेंटिंग के माध्यम से किया। डॉक्टर सुदीप चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया, इस तकनीक में छोटी आंत को न काटकर एक ट्यूब जिसके सिरे पर एक कैमरा लगा होता है, जिसे एरोस्कोप कहते हैं, के माध्यम से मुंह से होते हुए डुओडेनम में डाला जाता है और एक महीन तार का उपयोग करके स्टंट को डुओडेनम के अंदर सही जगह पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 30 से 40 मिनट ही समय लगता है। इस सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं टीम को शुभकामनाएं दी। सेंटर हेड शोएब मलिक ने आभार व्यक्त किया, साथ ही यह भी बताया कि मुरादाबाद एवं आसपास के जिलों में केवल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में ही किया जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था। उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली, बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। पेशेंट को अंडर सेडेशन, आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय कर दिए। तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS, यानी सेल्फ एक्सपैंडेबल मेटलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड होने की वजह से वो आंतों की जो साइज़ है उसको, आंतों की साइज़ को वो खोल देती है, आंतों को नॉर्मल कर देती है। तो अभी जो ये टेक्निक है, ये 1 दिन का टेक्निक है। इसमें हम लोग पेशेंट को आईवी सेडेशन देते हैं, OT में लेते हैं और मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप देते हैं। एंडोस्कोप देने के बाद वो जो स्टेनोटिक पार्ट है, जो पार्ट जो नैरो हो गया है, उसमें एक पतला सा एक गाइड वायर देते हैं। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सियाम। तो सियाम से हम लोग देखते हैं कि गाइड वायर जो है वो आपका स्टेनोटिक पार्ट से, नैरोड पार्ट से चला गया है कि नहीं। तो ये जो स्टेंट है ये 2 प्रकार की होती है, एक है कवर्ड स्टेंट और एक है नॉन कवर्ड स्टेंट। कवर्ड स्टेंट में जाली के ऊपर एक कवर होती है जो कि हम लोग कैंसर के पेशेंट में यूज़ करते हैं, जबकि अनकवर्ड स्टेंट में सिर्फ मेटल का एक मैश होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होती है। जो ऐसे पेशेंट में जिनको कैंसर नहीं है, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे आंतें जो है नैरो हो गई है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। कितना समय ये जो सर्जरी है इसमें कितना समय लगा? इसमें लगा बेसिकली 30 to 40 मिनट्स ही लगता है। तो 30 to 40 मिनट्स में हो गया है, हाँ, इन एंड आउट। मुरादाबाद में पहली सर्जरी? जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक्चुअली रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, ये मुरादाबाद में पहली बार हुआ है। इसके पहले मुरादाबाद से पेशेंट इधर दिल्ली या फिर मेरठ में जाते थे, लेकिन मुरादाबाद में ऐसा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट तो मैं पहले ही कर रहा हूँ। क्या इसके बाद मुरादाबाद के जो लोग हैं दिल्ली मेरठ जाने की जरूरत है, ये उनके टेस्ट? हाँ, डेफिनेटली, हाँ, यहाँ इसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है, 1 दिन का प्रोसीजर है और उतना कॉस्ट भी नहीं है
और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दिल्ली में जैसा है यहाँ पे भी वैसे ही है। और आप देख सकते हैं कल पेशेंट का सर्जरी हुआ, आज पेशेंट एकदम ठीक है। इनफैक्ट अभी वो तो जाने के तैयार हैं कि घर जाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उतना दूर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है और वो भी वर्ल्ड क्लास अवेलेबल है। क्योंकि ये जो हमने जो स्टेंट इनमें यूज़ किया है वो बायोडिग्रेडेबल यूज़ किया है। जबकि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें बायोडिग्रेडेबल स्टेंट यूज़ करने का मौका दिया, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल स्टेंट काफ़ी कॉस्टली होती है। आपका साधारण मेटेलिक स्टेंट जो है वो आपका कॉस्टली उतना नहीं होता है, मगर क्योंकि पेशेंट का एज 33 है, मैं नहीं चाहता कि पेशेंट भगवान करे आप 100 साल से भी ऊपर जिए, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने साल मेटल को लेकर रहें। तो मैंने बायोडिग्रेडेबल स्टेंट का रिक्वेस्ट डाला था एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इट। और इनके केस में हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल स्टेंट यूज़ किया। क्या नाम आपका, कहाँ से आप? मैं हाफिजाबाद से हूँ। नाम मेरा फरजाना फातिमा। क्या समस्या थी आपको, क्या समस्या थी पहले से? मुझे पेन की गैस की बीमारी थी, अब मैं ठीक हूँ। हमें कैसे 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। अब सर्जरी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पहले क्या कंडीशन थी आपकी और अब क्या? अब अच्छी है, पहले बहुत बुरी कंडीशन थी। कितना धन्यवाद देना चाहिए? डॉक्टर साहब को धन्यवाद। सर मेरा नाम नौशाद है, तो मेरी वाइफ है फरजाना खातून। इनको अल्सर की बीमारी थी। पहले हमने इलाज करवाया इनका मेरठ में, कम से कम 1-1.5 महीना उनका उधर इलाज चला, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद काशीपुर दिखाया, डॉक्टर सुदीप सर के अंडर में आके वहाँ इनका 2 ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ से जो पहले का बीमारी था वो नॉर्मल हो गया था। अभी उसके बाद ये थोड़ा आँत में खाने का प्रॉब्लम आ गया था, तो उसकी वजह से स्टेट डला है। तो यहाँ पे उनका एक और स्टेट डला है, वो स्टेट डल चुका है, अभी सब अच्छा नॉर्मल है, अभी कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम शोएब मलिक है। मैं यहाँ एज अ एक्टिंग सेंटर मैनेजर और मैनेजर ऑपरेशन एंड परचेज़ अभी देख रहा हूँ। और अभी आपने डॉक्टर साहब से ही बात करी होगी कि अभी हम ऐसे यहाँ पे केसेस कर रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो पहले मुरादाबाद में नहीं हुए हैं। अभी आपने देखा कि ड्यूडेनल स्टेंटिंग हुई है और अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पाइलोरिक स्टेंटिंग भी करी है, जो कि बहुत रेयर केसेस हैं जो पहले मुरादाबाद में नहीं हो रहे थे। और अब हम जल्द से जल्द मुरादाबाद के लिए एक बहुत ही अत्याधुनिक मशीन जो कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहलाती है, EUS के नाम से है, जो सिर्फ डॉक्टर मलय शर्मा के यहाँ अभी अवेलेबल है। और हम मुरादाबाद के क्षेत्रवासियों को एक ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिसमें कि जो अभी तक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी मशीन होगी जो एशियन विवेकानंद लगाने जा रहा है, जिससे मरीज़ों को अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। और एशियन विवेकानंद ऐसे अत्याधुनिक मशीनों के अत्याधुनिक तरीके अपनाता रहेगा और मरीज़ों की सुविधा के लिए हम तत्पर हैं। और आगे भी हम ऐसे ही नई से नई तकनीक लाते रहेंगे। डॉक्टर साहब डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती हमारे साथ पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं। जब से डॉक्टर साहब जुड़े हैं नए नए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और हमने जो केस पहले कभी हमारे पास पेशेंट आते थे तो जिन्हें हम पहले फरीदाबाद रेफ़र कर देते थे या दिल्ली रेफ़र कर देते थे, वो अब हमारे यहाँ ही संभव हो पा रहे हैं। तो हम ऐसे ही केसेस और हम चाहते हैं कि नए से नए तकनीक आए। ये मरीज़ भी आपने देखा कि अगर इस मरीज़ को पुराने तकनीक से करते हम लोग तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज़ 5 से 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहता, लेकिन डॉक्टर साहब ने अत्याधुनिक तरीक़ों से इसको करा और ये मरीज़ जिसकी स्टेंटिंग कल हुई थी वो आज हमारे साथ आपने ही बात करी और कल ये मरीज़ आज ही डिस्चार्ज हो रहा है। कितना समय लगा होगा, कितना? इसमें 30 से 40 मिनट का समय आता है, जिसमें बिना चीरे के होता है। ये इसमें एक कैमरा डाला जाता है, कैमरे के द्वारा ही स्टेंटिंग की जाती है। जबकि पुराने में अगर हम देखें तो पहले छोटी आँत को काट कर उनको जोड़कर बनाया जाता था, जिसमें एक चीरा भी लगता था, जो कि अब ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से हम इस डिपार्टमेंट को और ग्रो करेंगे और आगे से और ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाएगी।